हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज हम सुनेंगे जया एकादशी की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग लोक में देवताओं का राज्य था और इंद्रदेव उसके राजा थे। इंद्रदेव के दरबार में गंधर्व और अप्सराएं नित्य नृत्य संगीत से देवताओं का मनोरंजन करती थीं। उन्हीं में से एक गंधर्व था पुष्पदंत और एक अप्सरा थी माल्यवती। एक दिन देव सभा में नृत्य के समय पुष्पदंत का मन माल्यवती में आसक्त हो गया। उसका ध्यान भटक गया और नृत्य में वह गलती कर बैठा। इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया, तुम दोनों स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर पिशाच योनि में जन्म लोगे। श्राप मिलते ही पुष्पदंत और माल्यवती भयानक पिशाच बन गए। वे हिमालय के जंगलों में भटकने लगे। भूख, प्यास और कष्ट उनका जीवन बन गया। एक दिन माघ महीने की जया एकादशी आई। अज्ञानवश ही सही, लेकिन उस दिन वे भोजन नहीं कर सके और उपवास हो गया। रात में उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और मन ही मन पश्चाताप करने लगे। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। जैसे ही अगली सुबह हुई, उनका पिशाच शरीर नष्ट हो गया। वे पुनः अपने दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गए और स्वर्गलोक लौट गए। देवताओं ने पूछा, यह कैसे संभव हुआ? तब भगवान विष्णु ने कहा, जया एकादशी का व्रत इतना पुण्यदायी है कि अनजाने में किया गया व्रत भी महान पापों का नाश कर देता है। इस प्रकार जया एकादशी भय, पाप और दुहक से मुक्ति देने वाली अत्यंत पुण्यदायी तिथि है। इस दिन दान करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। अन्न का दान, जल का दान, गर्म वस्त्र, तिल या तिल से बनी वस्तुएं, फल, घी या तेल, गरीबों को भोजन जो श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। भय और नकारात्मकता दूर होती है। बुरी योनियों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन में शांति आती है। हरे कृष्ण। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में सुख, शांति और भक्ति बनी रहती है। हरे कृष्ण